जब एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों ही तो बता रहे हैं ना भाई, हम दोनों मतलब राजी थे वो आपस में इस चीज को लेके। भाई 5 साल से उसने नहीं देखा कि भाई वो शादीशुदा है, उसकी एज क्या है, उसके बच्चे उसके बराबर हैं। अगर ऐसा देखा जाए कि उसके बच्चे उसके बराबर है ना, तो अगर उसको इस लाइन में काम करना ही था, मान लो मैं ये बात बोल दूंगा कि उसको इस लाइन में काम करना, तो भाई उसके लड़के के साथ अफेयर कर लेती अगर ऐसे ही कुछ था। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई चलो सपने दिखा दिए है ना। अब घर जाके तो वो उनको लेके नहीं आए होंगे। अब मान लो हमें भी कम से कम 8 से 10 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए ना, हम किसी के घर तो जाते नहीं कि भाई आप हमारे सॉन्ग में काम करो। उसका खुद का मन था इस लाइन में आने। ऐसा क्या हुआ कि भाई 4 साल के बाद में उनके पास में सबूत भी आ गए और फिर उनके ऊपर आरोप भी लगा दिए गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हैं पानीपत के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर कुमार आप कह लीजिए, धाकड़ छोर आप कह लीजिए, या फिर मनोज कुमार आप कह लीजिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आते हैं और एक उभरते हुए जो सितारे थे, लगभग लगातार इंडस्ट्री के अंदर 15-20 सालों से अपना नाम बनाया, एक फेम बनाया, और अभी यहाँ पर जेल की हवा खा रहे हैं। ये हमारे साथ एक भाई बैठे हैं, इनका नाम रावण देवपाल है ना, रावण देवपाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन भाई ने भी उनके साथ सॉन्ग में काम किया हुआ है। तो भाई से हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनको जेल की हवा खानी पड़ी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी, और सबसे पहले तो RS हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। अच्छा, अब ये बताइए, अपना मोबाइल नंबर बोलिए पहले। क्या रहा? 92 532 97 292। ये मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा वीडियो के कि ये मोबाइल नंबर मैंने क्यों आपको बुलवाया है। अच्छा, अब ये बताइए, धाकड़ छोर है, आपने भी सॉन्ग में उनके साथ में काम किया हुआ है, पहले आप ये बताइए कैसे व्यक्ति है वो। व्यक्ति अगर सही मायने में देखा जाए तो जब से हम उनको जानते हैं, और हम क्या मतलब पूरा हरियाणा और पूरा उत्तर प्रदेश उनको जानता है, तो जब हम छोटे छोटे थे भाई तब से हम उनको देखते आ रहे हैं। आज तक तो उनकी छवि के बारे में हमें कुछ ऐसा नहीं पता चला कि उनकी छवि खराब है या अच्छी है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, जो एज के अनुसार चलता रहता है, वो उस टाइप के आदमी है। आज तक कहीं से सुनने को नहीं मिला कि भाई उत्तर कुमार का मतलब इतना गंदा व्यवहार है या कुछ भी है। आज सुन के सभी को मतलब ये धक्का लगता है कि यार क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? किसी को भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के बारे में कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है। हमने तो जितना भी काम किया और मैंने जहाँ तक भी उनको जाना है, मैं तो ये कह नहीं सकता और मान भी नहीं सकता। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए आपकी बात भी सही है कि आपने उनको देखा भी होगा, बहुत करीब से जाना उनको, आप भी इस इंडस्ट्री के कलाकार रहे हो। आप ये बताइए, एक लड़की उसके ऊपर केस करती है और केस के लगभग 2 महीने के बाद पुलिस उनको उठाती है, तो कोई पुख्ता सबूत तो उनके पास होंगे ना, तो उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। बिल्कुल हो सकते हैं भाई। वक्त का तो देखो कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि अब अगर एक तरफा देखा जाए सिस्टम, तो भाई 3 साल या 4 साल उनको काम करते हो गए उनके साथ में, है ना। और 4 साल से कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, और आज तक कोई केस भी नहीं उनके ऊपर। ऐसा क्या हुआ कि भाई 4 साल के बाद में उनके पास में सबूत भी आ गए और फिर उनके ऊपर आरोप भी लगा दिए गए? आप सोचो ना कि भाई कुछ कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी उनकी भी। भव्या बोल रही है कि मेरे को पत्नी के जैसे रखा, लगभग 7 से 8 साल तक मेरा शोषण करते रहे। इसमें उनकी भी हाँ थी, लेकिन उनको एक सपना दिखाया कि तुम्हें नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो बोल रही है कि मेरे को बिल्कुल साइड में कर दिया गया। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई चलो सपने दिखा दिए, है ना। अब घर जाके तो वो उनको लेके नहीं आए होंगे। अब मान लो हमें भी कम से कम 8 से 10 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए ना, हम किसी के घर तो जाते नहीं कि भाई आप हमारे सॉन्ग में काम करो। उसका खुद का मन था इस लाइन में आने का, या और लड़कियों का भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी गलत है या सही है। यार भाई उत्तर कुमार सर सही है, हम ये भी नहीं कहते। भाई कुछ भी हो सकता है लाइन में। जब मान लो अगर एक हम किसी लड़की को अगर बोल दे, जब सामने वाले की हाँ होगी तभी तो ऐसा कुछ होगा ना, ठीक है ना। और रही बात ये, भाई जब वो इस लाइन में आई थी उसको ये नहीं देखा कि भाई उसकी एज क्या है। आप मान लो ये चीज़ मानने वाली है कि भाई अगर एक पर्सन, एक लड़का है और एक लड़की है, मान लो आप उसको कुछ भी उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसकी मर्जी के अलावा। 4 या 5 लड़के मिलके अगर कोई ऐसा जैसी कोई हरकत कर दे तो वो मानते हैं हम लोग, भाई हो सकता है। जब एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों ही तो बता रहे हैं ना भाई, हम दोनों मतलब राजी थे वो आपस में इस चीज़ को लेके। भाई 5 साल से उसने नहीं देखा कि भाई वो शादीशुदा है, उसकी एज क्या है, उसके बच्चे उसके बराबर हैं। अगर ऐसा देखा जाए कि उसके बच्चे उसके बराबर है ना, तो अगर उसको इस लाइन में काम करना ही था, मान लो मैं ये बात बोल दूंगा कि उसको इस लाइन में काम करना, तो भाई उसके लड़के के साथ अफेयर कर लेती अगर ऐसा ही कुछ था तो। मान लो उस एज वाले को, वो भी तो एक तरफ से मतलब क्रिमिनल तो वो भी साबित होगी ना इस चीज़ में कि भाई वो भी तो किसी का घर उजड़वा रही है ना।
गलत तो वो भी है। तो पहले उसको अपना अपा देखना चाहिए था। ऐसा नहीं कि क्या उसके माँ बाप को पता नहीं था भाई? आज उसके माँ बाप भी मतलब ये चीज़ कह रहे हैं कि किसी भी माँ बाप को नहीं पता होता कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, कैसे इस लाइन में बढ़ रही है, वो एकदम से इतना फेम कैसे मिल गया, कैसे उसके शौक पूरे होने लगे। अरे अपने शौक के लिए आप किसी का यूज़ कर रहे हो और फिर बाद में उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो वो गलत है। क्योंकि अभी क्या होता है इस लाइन का भाई क्या है, मान लो हमने किसी भी सॉन्ग में एक लड़की को ले लिया, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग को पूरी उम्र काम करेंगे उसी लड़के के साथ में करेंगे, क्योंकि ये लाइन में लड़कियां भी आनी जानी है और लड़के भी भाई, कोई कमी तो है नहीं किसी को भी। और आजकल तो क्या करते हैं कि पेमेंट दे दे के इस लाइन में आते हैं लोग। और इंस्टाग्राम पे आप देख लो, किसी के 5,000 फॉलोवर है ना, वो लड़की भी सॉन्ग की तरफ निकल लेगी। एक बार वो फ्री में काम करेगी, 2 बार करेगी, उसके बाद में उनकी खुद की डिमांड बढ़ जाती है कि मुझे 10,000 चाहिए, मैं तब सॉन्ग में आऊँगी, 20 चाहिए, मतलब लड़की की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। अब उसको एक सॉन्ग मिला, वो अच्छा खासा वायरल भी हो गया भाई, अच्छी बात थी, उसके सॉन्ग पूरे 500 रुपये फीस उनको मिली। हाँ 500 रुपये, ऐसा नहीं है उनको ही मिली है संदीप भाई, ये मतलब सभी को पता है कि भाई उनको ही 500 रुपये नहीं मिले हैं। इस लाइन में आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा ही होता है, किसी को 500 रुपये मिलते हैं, किसी को 1000 मिलते हैं। स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होती है। अच्छा ये बताइए, चाहे युवा लड़का हो या लड़की हो, देखिए जो भी अपना यहाँ पर मॉडलिंग में लगा लो आप, या फिर इंडस्ट्री में लगा लो, कलाकार लाइन में, अगर उसको अपना नाम और फेम बनाना पड़ता है, इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है फिर? भाई संघर्ष तो पता है क्या, ये लोगों का मानना है। असल बात क्या होती है कि इस लाइन को ना लोगों ने मौज मस्ती वाली लाइन समझ रखा है, लेकिन जब हम लोग कैमरे के सामने आते हैं और कैमरे के सामने काम करना पड़ता है ना, असल तो तब पता चलता है। कुछ लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं जब मतलब लगा लो आपको पब्लिक में कहीं पे शूट करना है ना, वरना मन तो सभी का आजकल भाई मौज मस्ती है ये वो, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ लोगों में टैलेंट होता है, वो भी पीछे रह जाते हैं, और कुछ लोगों में नहीं होता, पेमेंट वो खुद देते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि भाई पेमेंट कंपनियां देती है, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इस लाइन में आने के लिए खुद पेमेंट देते हैं कि मैं आपको 10,000 पे कर दूंगा, आप मेरे को मेन लीड में काम कलाकार दे रहे हैं, कलाकार भी खुद पैसे देते हैं भाई, और तभी जाके ये काम चलते हैं। वरना आप एक चीज लगाओ कि जो जिन लोगों में टैलेंट है वो तो कहीं भी आपको कैमरे में दिखेंगे ही नहीं, कहीं किसी भी यूट्यूब पे कहीं पे भी वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और जिन लोगों में कोई भी टैलेंट नहीं है वो पैसा देते हैं और सॉन्ग में मेन लीड में आ जाते हैं। अच्छा आपने उनके साथ एक सॉन्ग किया था, कौन सा सॉन्ग था वो? भाई सॉन्ग तो मेरे भी उसमें मार भाई सर्च। अच्छा उस टाइम आपकी बात हुई कुछ उनके साथ, व्यक्तित्व कैसा लगा, कैसे बात? मैं देख ही लेता हूँ, ये तो कट होकर लग भी जाएगा है ना। तब तक वो निकाल रहे भाई, तब तक हम लोग बात MG रिकॉर्ड पर दी उत्तर कुमार। अच्छा कब हुआ था सॉन्ग शूट? ये हो गए 2 साल के आसपास हो गए। 2 साल पहले आपकी बातचीत हुई थी? हाँ बढ़िया बातचीत उनके साथ में, और मतलब अच्छी बातचीत हुई, बैठे साथ में खाना वाना खाया, क्योंकि मैं भी MG रिकॉर्ड में ही मतलब काम किया है मैंने 2 साल, एज ए विलन काम करता रहा मैं उनके प्रोजेक्टों में। तो वहीं पे ये आए थे, और वो क्या नाम है उनका। अच्छा अभी आपने खुद का अपना कर लिया है? हाँ जी, अभी हमने 2 साल रिस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस। चलो भाई, जो भी युवा कलाकार आपको हमें जो देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, अच्छा अगर कोई आता है आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग कराने के लिए, तो क्या क्या फैसिलिटी अपने पास है? अपने पास में ऑडियो और वीडियो, मतलब ऑल प्रोजेक्ट अपने पास में बंदा करा सकता है भाई, पूरा प्रोडक्शन हाउस अपना। बजट वगैरह ठीक रहेगा? बजट वगैरह जितना अगले का सामने वाले का ब्योंत होता है, अगर वो हमें बता देता है कि भाई मेरे पास में तो इतना बजट है और इस बजट में मुझे ये सॉन्ग करना है, जैसे चीनी डालोगे उतना मीठा। हाँ उतना मीठा हो जाएगा, क्योंकि जो भी होता है सामान वगैरह तो वो तो भाई उसी के अनुसार मिलता है। एड्रेस कहाँ रहेगा पानीपत में? एड्रेस अपना है पानीपत कुटानी रोड, वर्मा चौक में। अच्छा वर्मा चौक। हाँ जी। निकला भाई सब सॉन्ग? चलो सर्च कर रहे हो। अच्छा अब ये बताइए, देखिए लगातार जो बदनामी की बातें उठती रही है, क्योंकि लड़की बोल रही है, लड़की बोल रही है वो भाई वो सॉन्ग था टच कर गई। अच्छा हाँ जी, चला था सॉन्ग, सही निकला था? बहुत बढ़िया सॉन्ग निकला हुआ, और निकलना क्या, जब सर को अच्छे से जानते हैं भाई, कोई भी आप किसी भी मेन आर्टिस्ट को लोगे तो वो तो सॉन्ग ऑटोमेटिक निकलेगा ही निकलेगा। और हरियाणा में ये चीज़ चलता है भाई, आपको पता है कि अपने पास बजट होना चाहिए। हम मासूम सर से ऑडियो ले सकते हैं, है ना, अंजलि राघव को ले सकते हैं, सोनिका सिंह को ले सकते हैं, जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा या मॉडल होगी वो गाना आपका निकला ही पड़ा है। वो बजट के अनुसार होती है सारी चीज़ें बात, और उसके अलावा तो प्रमोशन वगैरह लगती रहती है, ये चलता ही है। अच्छा जो कुमार उनके परिवार की तरफ से एक बात बोली जा रही है जो उनके लड़कियां बोल रही है कि मेरे पिताजी की जो इमेज है उसको ख़राब करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि पैसा लेने के लिए ये सब प्लानिंग की गई है? भाई ये बात तो बिल्कुल हो सकती है, देखो, और हो भी सकती है, क्या है हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है और उसको देख के उसकी टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। अगर किसी की अच्छी छवि बन जाती है ना, तो उसको गिराने वाले बहुत से लोग होते हैं, और हमने ऐसा मतलब बहुत से केसों में देखा भी है, जो बाद में पैसे ले लेके मतलब सारे केस बंद हो चुके हैं।
और इस मामले में मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बाद में ये ले दे के बंद हो जाए। और अगर रियल में, चलो मैं ये मानता हूँ, अगर रियल में कहीं ना कहीं उनकी गलती है भी है तो भाई उसकी भी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि भाई नहीं उन्होंने किया, हाँ कानून है तो बिल्कुल कानून के अनुसार उनकी सज़ा मिलनी चाहिए उनको, बिल्कुल। लेकिन अब ये बताइए, देखिए जो लड़की बोल रही है, जैसे इस लड़के के साथ हुआ है, वो लड़की अभी खुल के ये बोल रही है कि और भी लड़कियां निकल के आ रही है जिनके साथ में ऐसे जो शोषण की शिकार हो चुकी है। अभी हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें जो दाकड़ छोरा है उसकी जो टीम के बंदे हैं वो उस लड़के का नाम भव्या है, भव्या से बात कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि आप इस मुद्दे को यहाँ दबा लो, जो आपको चाहिए आप वो बोलो। संदीप भाई, ऑडियो के बारे में तो मैं बिल्कुल ही मतलब कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल ये एआई का ज़माना जो चला हुआ है ना, ये बहुत बेकार चल गया। और इस एआई से ना मेरे हिसाब से आने वाले समय में ना बहुत से रिश्ते जो अच्छे होंगे वो बिल्कुल ख़राब होने वाले हैं। जो बिल्कुल अगर समझदार हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन ना समझिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है ना इंसान कि ये एआई एक ऐसी चीज़ पेश कर रहा है कि अच्छे भले रिश्ते जहाँ पे पूरा विश्वास होता है वो भी ख़राब होने वाले हैं। अब तो मैं इस ऑडियो के बारे में तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होगा। और भाई जब जहाँ फैसलों की बात आती है तो भाई कुछ भी चल सकता है। अच्छा, तबीयत खराब होने की बात आई थी उनकी कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन वगैरह है वहाँ पर उसकी हालत ख़राब हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, कुछ पता आपको उसके बारे में थोड़ा? अब फिर वो ये तो पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने वाली बात है। पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो उसको कस्टडी में लेके गए उसके बाद उनकी हालत भी ख़राब हुई, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, अभी तो जेल में हो, उसके बारे में कुछ पता देखो इस चीज़ के ऊपर एक चीज़ हो जाती है। मान लो मैं इस लाइन में 8 साल से काम कर रहा हूँ, अब मैं भी मैरिड हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और हमें पूरा डर लगता है कि भाई हमारी जो गृहस्थी है वो ख़राब ना हो जाए। अब हम भी कम से कम ये लगा के चलो कि अब 50 से 60 लड़कियों के साथ में काम कर चुका हूँ मैं, ठीक है। आज तक कहीं भी ऐसी नौबत नहीं आई, अपने मन में ये सवाल नहीं होता, हंसी मजाक चलता है, बिल्कुल चलता है, फ्रैंक है ये लाइन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भाई लेकिन कभी भी मन में ये आया नहीं कि हम किसी लड़की के साथ में गलत कर ले, क्योंकि हमें पता है आज करेंगे तो कल को वो लड़की कहीं पे बोल। और आजकल तो ये पॉडकास्ट वाला जो सिस्टम चल गया ना भाई, आप मानोगे नहीं, लड़के के साथ अगर इतनी हरकत होती है ना तो वो किसी भी पॉडकास्ट पे जाके इतनी बड़ी कर देती है उसको, मतलब वो बिल्कुल छवि खराब कर देती है सीधा डायरेक्ट नाम लेके। तो इस डर के मारे तो कोई भी नहीं कर रहा। और आप ये मान के चलो कि उत्तर कुमार सर जिनकी एज कितनी हो चुकी है ना, हम तो उनके बच्चों के भी समान हैं, और इतनी बड़ी फैमिली उनकी, सारा सिस्टम, एक इतनी इमेज बनाई उन्होंने, तो उन्होंने भी तो सोचा होगा कुछ ना कुछ। आप अपने से लगा के चल लो, अगर आप मतलब मीडिया प्रभारी मतलब काम कर रहे हो मीडिया से, तो आपका मन क्या कहता है कि कर देना चाहिए कोई लड़की आपको ऑफर दे कि भाई हाँ आप मेरे साथ दोस्ती कर लो या कुछ भी, तो आप कर लोगे? नहीं, हम तो क्यों करेंगे तो बस फिर। अच्छा, ये बताइए, एक हमने देखा जो कलाकार और सड़कों के ऊपर उतरे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर, हाथों में बैनर लेकर, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम लोग अभी जो उत्तर कुमार उनके साथ में, उनके सपोर्ट में है, तो आपको क्या मानते हो, वो सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय और अन्याय की लड़ाई है और देखते ये कब तक चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, और जो लोग उनको गलत मानते हैं, जिन लोगों के साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई होगी, कहीं ना कहीं शूट पे ऐसा नहीं होता कि जब शूट होता है ना सॉन्ग, तो कई आर्टिस्टों के साथ गलत व्यवहार हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है भाई। जब शूट का टाइम होता है और कोई इधर उधर मौज मस्ती कर रहे हैं तो होता है, और कुछ लोग उनको ना सीरियसली ले जाते हैं फिर, है ना, तो उनको बुरा बताने लगता है कि इनमें घमंड है, ये है, वो है। उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि भाई प्रोजेक्ट है और उसमें अगर आप काम करोगे तो शायद हमारे काम के लिए हमें सुनाई गई है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो जो उनको चाहने वाले हैं, जिनको उनकी हकीकत का पता है, जो जिनके साथ में उनका अच्छा व्यवहार है, तो वो तो उनको सही बताएंगे ना, तो वो तो सड़कों पे उतरेंगे। अब जिनके साथ में बुरा हुआ है ये वो अपनी तरफ से सड़कों पे उतरेंगे, तो इस चीज़ को तो हम लोग भी मतलब बोल ही नहीं सकते ना। अब हमें पता, देखो हमने जहाँ तक उनको जाना है, हमारे लिए वो अच्छे हैं तो हम अच्छा ही बता पाएंगे उनको, हम बेकार बता ही नहीं सकते। अच्छा, बालान जी के बारे में क्या विचार आपके? क्योंकि बालान जी खुल के बोल रहे हैं। अब ये बताइए, देखिए बालान जी बोल रहे हैं कि मैं उनको लेके आया, लेकिन मेरा मानना भी है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि बालान जी को लॉन्च करने वाले भी दाकड़ छोरे कहीं ना कहीं थे। बिल्कुल, और वो खुद भी मान रहे हैं, वो इस चीज़ को खुद भी मान रहे हैं भाई। चलो उनकी एक अलग पहचान थी बालान जी की, और उसके बाद में इस लाइन में उनको वही लेके आए, है ना। तो अब उनके बीच में क्या गड़बड़ हुई, कैसे उनका मतलब आपस में बॉन्डिंग पहले अच्छी थी, अब तक तो उनकी भी अच्छी चल रही थी, भाई एकदम से ऐसा क्या हुआ? कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में तो भाई ये सब तो बाद में निकल के आएगा, क्योंकि अब उनकी जो आपसी बात है, क्योंकि ज़्यादातर शूट हुए आपस में ही मतलब रहते हैं हर स्टोरी में, तो उनके बीच में क्या गड़बड़ घोटाला है वो सब बाद में निकल के आएगा। इस चीज़ के बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोगों ने बातें की और भाई भी इस कलाकार लाइन से अपना सॉन्ग भी बताया, और जो सॉन्ग में काम किया दाकड़ छोरे के साथ, उत्तर कुमार के साथ, वो जो उन्होंने वहाँ पर जो बातें हुई वो आपको बताई, व्यक्तित्व बताया कि उनका कैसा था। पीछे आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, रिस्टार्ट प्रोडक्शन हाउस है, पानीपत में पड़ता है। आप लोग भी पहुँचिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, स्टार्टिंग मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आखिरकार जो वो लड़की है भव्या, जो न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है,
वो सही है, या फिर जो अभी जेल के अंदर डाले गए हैं क्या वो सही है? आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।